स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुबह क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस अध्याय से पूछे जाने वाले हैं। अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस अध्याय से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो से आपको 5 से 6 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अध्याय है आपका 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस अध्याय से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चनों के बारे में हम बताएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन दिया गया न्यूटन प्रति मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया कूलाम प्रति न्यूटन, तीसरा दिया गया न्यूटन प्रति कूलाम, चौथा दिया गया जूल प्रति न्यूटन। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं ई से। ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू। क्या होता है? एफ अपॉन क्यू। एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, 8 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 8 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। कितने होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होते हैं। 1 कूलाम में कितने होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब पूछा है हमसे 8 का, तो 8 में गुणा करा देंगे इसमें। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5 इंटू 10 की पावर 19। तो आप ये अच्छे से याद रखिएगा, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होती है। और आपको पता होना चाहिए 1 कूलाम आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, 1 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहला ऑप्शन दिया गया 1.9 इंटू 10 की पावर 18, 1.6 इंटू 10 की पावर 18, 5.25 इंटू 10 की पावर 18। और हमने अभी बताया था आपको 1 कूलाम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो संचित ऊर्जा बताइए। संचित ऊर्जा को यू से डिनोट करते हैं। सूत्र होता है हाफ CV²। क्या होता है? हाफ CV²। तो सी का मान कितना दिया गया है? 100 माइक्रोफैरेड। वी का मान कितना दिया गया? 10 वोल्ट। तो हम रख देंगे फॉर्मूले पर हाफ CV² पे। 100 इंटू माइक्रो का मान कितना होता है? -6 इंटू वी का मान कितना देगा? 10 वोल्ट का स्क्वायर कर देंगे 10 का स्क्वायर। जो मान आएगा हमारा क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर -3 जूल। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, 3 बराबर धारिता सी। 3 बराबर धारिता सी वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात बताइए। आपको एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले संधारित्र के श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता तथा समांतर क्रम में तुल्य धारिता का मान पता होना चाहिए। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता का मान क्या होता है? C1 + C2 + C3। तो ये समांतर क्रम में होता है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है? 1/C1 बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 1/C बराबर होता है। तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम अब हमें पता है। तो C1 C2 के मान दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? मान रखने के बाद उनका अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 9:1। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
20 माइक्रो कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है तो द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P अपॉन R स्क्वायर। जहाँ ये क्या द्विध्रुव आघूर्ण है, V वोल्ट दिया गया है, R दूरी दी गई है, तो इस फॉर्मूले से द्विध्रुव आघूर्ण P का मान निकाल लेंगे। तो द्विध्रुव आघूर्ण P का मान कितना होता है? जब हल करेंगे तो 6 इंटू 10⁻⁸ कूलाम मीटर। तो क्या हो जाएगा? 6 गुणे 10⁻⁸ कूलाम मीटर। तो उस फॉर्मूले में रखेंगे और हल करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके 5 से 6 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं हमारी इस वीडियो से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी धारिता की प्लेटों पर आवेश पर क्या पड़ता है? किसी धारिता की प्लेटों पर आवेश बढ़ाने पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? किसी धारिता की प्लेटों पर आवेश बढ़ाने पर क्या बढ़ता है? धारिता बढ़ती है, प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है, दोनों बढ़ती हैं या कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए आई प्रोपोर्शनल वी, जो वी प्रोपोर्शनल आई होती है, वी प्रोपोर्शनल आई। तो ये जो दोनों जब वी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, जब आई बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा। तो क्या बढ़ रहा है? धारिताओं के बीच आवेश बढ़ाया जाता है। तो आवेश बढ़ाया जाता है, कूलाम बढ़ाया जाता है, तो क्या बढ़ेगा? प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है किसी धातु के गोली चालक की धारिता का सूत्र। आपसे पूछा जाएगा, या तो ऑप्शन में दे सकता है या तो सीधे सीधे पूछा जा सकता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में, किसी धातु के गोली चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R बराबर सी को कहते हैं धारिता, 4 पाई गणितीय मान है और एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? विभव की, वेग की, ऊर्जा की, कोणीय संवेग की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन में क्या होती है? ऊर्जा। तो ये किसकी इकाई है? ऊर्जा की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वीडियो को आपको पूरा देखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बोर्ड परीक्षा के लिए। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? वैद्युत धारिता चैप्टर है तो इसमें जरूर पूछा जाएगा वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत धारिता C बराबर क्या होती है? Q अपॉन V। तो C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। Q का क्या होता है मात्रक? कूलाम। V का क्या होता है? वोल्ट। तो क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जब प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों के समीप लाया जाता है तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, नियत रहेगी? आप एक बात बताइए, जब एक प्लस आवेश को एक माइनस आवेश के पास लाएंगे तो प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे। तो न्यूट्रल हो जाएंगे तो ऊर्जा कमेगी या बढ़ेगी? जब कोई चीज़ प्लस माइनस से जुड़ के 0 होती है तो वो क्या होती है? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। इसके बाद नेक्स्ट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। और इसका मात्रक भी कभी कभी पूछा जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या होता है? जूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? या आपसे कभी कभी पूछ लेता है वैद्युत विभव होता क्या है? तो वैद्युत विभव V बराबर होता है W अपॉन Q। W क्या है? किया गया कार्य है, और V क्या है? आवेश। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य तथा उस क्षेत्र में लगने वाले आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो परिभाषा बनाने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो हमें क्या है? किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम।
कार का मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आवेश से संधारित्र की प्लेटों के बीच बल का सूत्र क्या होता है? जब कोई आवेश से संधारित्र है उनके बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? इस फॉर्मूले से आपके प्रश्न हल होंगे और आपके परीक्षा में 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। इस फॉर्मूले से हल करना होगा आपको। पूछेगा बल क्या होता है? तो बल F बराबर होता है Q² / 2 एप्सिलॉन 0 A। क्यू क्या है आपका? क्यू प्लेटों के बीच आवेश है। ए क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल है। ए क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल है। तो क्या हो जाएगा? F बराबर Q² / 2 एप्सिलॉन 0 A, जहाँ क्यू प्लेटों का आवेश है, ए क्षेत्रफल है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। संधारित्रों में ऊर्जा घनत्व। संधारित्रों में ऊर्जा घनत्व आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि संधारित्रों में ऊर्जा घनत्व का सूत्र बताइए, या ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, या ऊर्जा घनत्व होती क्या है। तो ऊर्जा घनत्व U बराबर स्मॉल u बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 KE²। स्मॉल u बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 KE²। ई क्या है आपका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। के का मान निर्वात या वायु में 1 होता है। के बराबर 1 कब होता है? जब वायु होती है। जब के का कोई मान न दिया हो गया हो तो के की जगह 1 रखते हैं, जब कोई मान दिया गया हो तो के की जगह वो मान रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है। आवेश से संधारित्र में संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ Q/V। क्या होता है? हाफ Q/V। और हमें पता है Q बराबर क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? हाफ CV²। क्या हो जाएगा? हाफ CV²। और इसका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? Q²/2C। जब Q और V दिए गए हो तो ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे हाफ Q/V। जब धारिता और विभव दिया गया हो तो कौन लगाएंगे? हाफ CV²। जब आवेश और धारिता दी गई हो तो क्या लगाएंगे? Q²/2C। Q आवेश है, V विभवांतर है, C धारा है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता क्या होती है। यदि 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ें तो उनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? C1 + C2 + 3। और यदि 4 जोड़ें तो C4 हो जाएगा। इसी प्रकार n भी जोड़े हों तो Cn तक हो जाएगा। इसके बाद संधारित्रों की श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता क्या होती है? 1/C बराबर क्या होता है? 1/C1 1/C2 1/C3। इसी प्रकार कितनी भी लगे होंगे तो 1/C4 1/C5 ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता क्या होती है? वैद्युत धारिता को C से डिनोट करते हैं। C बराबर क्या होती है? K ε0 A/D। ये आपसे निगमन भी पूछ सकता है इसका आपको। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C या फॉर्मूले में भी यूज करने के लिए आएगी। तो K ε0 A/D। E क्या है? क्षेत्रफल है। D प्लेटों के बीच की दूरी है। इसी प्रकार किसी चालक की वैद्युत धारिता, तो वैद्युत धारिता C बराबर होता है Q/V। तो C बराबर क्या होता है? Q/V। Q क्या है? आवेश है, V विभवांतर है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और आपकी परीक्षा में इनसे या तो केवल फॉर्मूला पूछा जा सकता है या तो इनसे सवालों के आपके न्यूमेरिकल हल होंगे। दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? U बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2/R। क्या होता है? आवेशों की स्थितिज ऊर्जा 1/4πε0 के Q1 Q2/R। Q1 Q2 क्या है? आवेश है, और R क्या है? बीच की दूरी है। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध क्या होगा? E बराबर -dV/dr।
क्या हो जाएगा -dv/dr। वीडियो को पूरा जरूर देखें, लास्ट तक देखें, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में r दूरी पर वैद्युत विभव क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में r दूरी पर वैद्युत विभव क्या होगा? तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πε0 के p/r²। तो p क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। r क्या है? दूरी है, जो बीच की दूरी है। 1/4πε0 के p/r²। इसके बाद नेक्स्ट है बिंदु आवेश q के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव। किसी बिंदु आवेश q के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πε0 के q/r। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? तो विभवांतर का सूत्र क्या होगा? dv बराबर q w/q। w क्या है? किया गया कार्य, v क्या है? आवेश है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? dv बराबर w/q। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वैद्युत विभव का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? आपसे पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा में, वैद्युत विभव का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3 एम्पियर इनवर्स। तो क्या बोलेंगे इससे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, या बोल सकते सेकेंड क्यूब अपॉन एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट है वैद्युत प्रवणता का मात्रक व सूत्र। वैद्युत प्रवणता किससे कहते हैं? dv/dr। वैद्युत प्रवणता किसे कहते हैं? dv/dr। और dv का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो इसको क्या कहेंगे? न्यूटन प्रति कूलाम। या भी इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत धारिता का एसआई मात्रक विमेय सूत्र यह एक कैसी राशि है? आपसे पूछेगा वैद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका विमेय सूत्र तथा ये कैसी राशि है। तो वैद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट। तो क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट, या इसे फैरड भी कहते हैं। तो दो हैं इसके, कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड। फैरड वैज्ञानिक ने वैद्युत धारिता दिया था, तो इसलिए इनके नाम पर फैरड भी कहते हैं। तो वैद्युत कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड, इसका विमेय सूत्र होता है m इनवर्स l की पावर -2 t की पावर +4 a²। ये कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपके पूछे जाते हैं। वैद्युत पदार्थ क्या है? परावैद्युत पदार्थ क्या है? कोई दो उदाहरण बताइए। परावैद्युत पदार्थ क्या है? कोई दो उदाहरण बताइए। दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य स्थिति में r दूरी पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। तो व्यंजक क्या होता है? 1/4πε0 के p/r² वोल्ट। तो आपको इस व्यंजक को सिद्ध करना है। यदि आपको ये व्यंजक या इन क्वेश्चनों के भी आपको फुल सोल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक क्या होता है? C बराबर k/0 A/d। तो क्या होता है? k/0 A/d। लेकिन हमें इसे व्युत्पन्न करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि C बराबर k/0 A/d होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक दीजिए। तो आपकी ये 5 क्वेश्चंस हैं। यदि इन पांचों क्वेश्चन के भी आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं, यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताइए, हम आपको इनके भी आंसर आपको अच्छे से समझा देंगे। यदि वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के डेली महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।